हे आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। मैंने आपके साथ एक छोटी सी सीरीज शुरू करने का प्रयास किया है। एक टेस्ट किया है मैंने Q&A का, क्वेश्चन आंसर का। नीचे आपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। आप में से कई लोग लीडरशिप वालों में नहीं आ पाते हैं, तो मैं नीचे आपके क्वेश्चंस का आंसर यहीं देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा, कुछ दिल्ली से, लखनऊ से, पटना से, रायपुर से, कि आपका एक छोटा बिजनेस है और छोटे बिजनेस में आप नया कस्टमर एक्वायर करना चाहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के अगेंस्ट कंपीट करने लायक आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या किया जाए। अभी बिना खर्चा किए आप नया कस्टमर एक्वायर करना चाहते हैं कम खर्चे में, तो कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आज आपको मॉडल देता हूं, B2B2C मॉडल। क्या होता है ये B2B2C मॉडल? B2B मॉडल होता है मतलब आपका बिजनेस, आप एक और आदमी का बिजनेस, आपने उसको माल बेचा, उसको बोलते हैं B2B। B2C मॉडल क्या होता है? आपका बिजनेस, आपने कस्टमर को माल बेचा सीधा, तो उसको बोलते हैं B2C। आपने माल बनाया, उसको सीधा बेच दिया, हो गया B2C। B2B2C होता है आपका बिजनेस, आपने एक और आदमी जिसका बिजनेस है उसके माध्यम से, उसकी मदद से उसके कस्टमर को अपना माल बेच दिया। यह बड़ा कमाल का तरीका है। यह वो तरीका है जो लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, जिनके पास ज्यादा खर्चा है नहीं करने के लिए, उनको इस तरह की पार्टनरशिप्स की तैयारी करनी चाहिए। ये वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिससे आप नए डिलीवरी चैनल्स क्रिएट कर लेते हैं। लो कॉस्ट डिलीवरी चैनल, ध्यान रखिएगा, कमाल, ये लो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन का तरीका है। आपके पास आपका खर्चा कमाएगा ना, क्योंकि आपने अपना माल उसके माध्यम से बेचा जिसके पास बहुत सारे कस्टमर पहले से ही हैं। तो ये क्या हो गया? पावर ऑफ थर्ड पार्टी इंफ्लुएंस। जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। अब उसके पास कस्टमर, आपने उसके कस्टमर बेस को उसके माध्यम से बेच दिया, उसको नहीं बेचा। अगर उसको बेचा होता, अगर मैं मान लीजिए मैं मॉड्यूलर किचन बनाता हूं और मैंने मॉड्यूलर किचन एक डेवलपर को, एक बिल्डर को बेच दिया, तो ये तो B2B हो गया। लेकिन उसी डेवलपर, उसी बिल्डर के पास बहुत सारे कस्टमर है। उस डेवलपर ने 2000 अपार्टमेंट बना के बेचने हैं और उसको पता है कि इसके पास 2000 कस्टमर है, तो मैंने उसके माध्यम से उसके कस्टमर को बेचा जिसमें उसको कुछ प्रॉफिट शेयर कर दिया। इसको बोला B2B2C, यानी कि बेचा तो कस्टमर को लेकिन उसकी मदद से। मान लीजिए मेरा ट्रैवल टूरिज्म टिकटिंग का काम है और एक बड़ी लार्ज सेटअप ऑर्गेनाइजेशन जैसे BHEL, जैसे इंडियन ऑयल, जैसे मारुति सुजुकी, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल, ये बड़े बड़े SBI, इनके पास 10-10, 20-20 हज़ार एम्प्लॉइज, 50-50 हज़ार एम्प्लॉइज तक हैं। अब आपने इनके साथ एक पार्टनरशिप कर लिया। आपने क्या किया? आपने कहा कि साहब मैं आपके एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए, आपके HR की नीड को पूरा करने के लिए, आपके ह्यूमन रिसोर्स को एक ऐसी सुविधा दूंगा जिससे इस कॉस्ट पे मैं उनके लिए टिकट ट्रैवल बुक करके दूंगा, या ऐसा पैकेज दूंगा, या ऐसी एक सर्विस दूंगा। अब क्या हुआ? अब वो 20,000 या 50,000 एम्प्लॉय को अकेले इंडिविजुअल पकड़ने में बहुत पैसा लग जाता, आपका बहुत खर्चा लग जाता, वो आपके पास आते नहीं आते। लेकिन मारुति या स्टील अथॉरिटी या NTPC, ONGC, गेल, वेदांता, भेल, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनके माध्यम से आप इनके सारे कस्टमर तक, यानी कि इनके जितने एम्प्लॉइज हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। ये क्या हो गया? आपने माल मारुति को नहीं बेचा, आपने BHEL को नहीं बेचा, सेल को नहीं बेचा, इंडियन ऑयल को नहीं बेचा, आपने वेदांता को नहीं बेचा, आपने किसको बेचा? आपने उसके माध्यम से उसके एम्प्लॉय को बेचा। इसको बोलते हैं B2B2C। अब जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक या HDFC, ये अपनी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कराना चाहते हैं, ये भी उनके लिए एक सेल होती है। और ये अब डायरेक्ट कस्टमर के पास जाएं करना मुश्किल है, तो ये क्या करते हैं? B2B मॉडल पे जाते हैं, B2B2C, यानी कि PVR के पास गए, उनको बोला PVR के माध्यम से आप टिकट खरीदो, आपको ये बेनिफिट, तो PVR के कस्टमर इनको मिल गए। ऐसे ही ये किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाते हैं, किसी रिटेल आउटलेट पे जाते हैं, किसी शॉपिंग, तो वहां जाकर के उनका कस्टमर इनको मिल जाता है। इसको बोलते हैं B2। देखिए, आप अगर नीश प्रोडक्ट बनाते हैं, आप ट्रैवल बैग्स बनाते हैं, आप एक अच्छे लग्जरी गुड लग्जरी बैग्स बनाते हैं। अब लग्जरी गुड लग्जरी बैग्स आप बेचेंगे किसको? उन्हीं को बेचेंगे जिसमें वो दम में खरीदने के लिए। तो वो लोग आपको कहां मिलेंगे? वो ट्रैवल बैग्स, जो एक्सपेंसिव ट्रैवल बैग खरीदने वाले लोग कहां मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं? आप एयरलाइंस के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं। आप जेट एयरवेज को, आप एयर इंडिया को, आप विस्तारा को, उनके बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को उनके माध्यम से पोजीशन कर सकते हैं। जैसे कि जेट एयरवेज ऐसा करता भी रहा है, वो दूसरों के ब्रांड्स को अपनी एयरलाइंस पे प्रमोट करता रहा है। इसको बोलते हैं B2B2C, यानी कि जेट एयरवेज का कस्टमर अभी आपको मिल गया। इससे ना फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है आपका ना कोका कम हो जाता है। कोका मालूम है आपको? नहीं मालूम? अच्छा, ऐसा करते हैं, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आगे चल के। कोका को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। एक नया कस्टमर जो आप बाहर से लेके आते हो, मान लो एक नए कस्टमर को लाने की कॉस्ट आ गई आपकी 1000 रुपए की,
और जो आपने उसको माल बेचा वो 800 रुपए का, तो आपका 200 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मान लीजिए उसी कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट आपकी 200 रुपए रह गई और 800 का माल बेच दिया, तो 600 रुपए का फायदा हुआ और कस्टमर रिपीट आएगा, तो आगे चल के उसको आप कई बार बेच सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोका रिड्यूस करना, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ये इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मेन बात सिंपल सी है साहब, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। ढूंढिए किस किस के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उसको अपना पार्टनर बना लीजिए। मैंने इसके बारे में एक वीडियो क्रॉस प्रमोशन पार्टनर, लगभग सिमिलर अलग टॉपिक पे मैं पहले बना चुका हूं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। ये इसका थंबनेल क्रॉस प्रमोशन पार्टनर। मेरे साथ भी लोग अब बहुत पार्टनरशिप करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बाउंस बैक सीरीज के इवेंट्स होते हैं, वहाँ एंटरप्रेन्योर आते हैं, सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर आते हैं। लीडरशिप फनल की सीरीज होती है, वहाँ सैकड़ों एंटरप्रेन्योर इकट्ठे आते हैं, बड़े की डिसीजन मेकर खुद ही आते हैं। तो जो लोग उनको अपने प्रोडक्ट सर्विस बेचना चाहते हैं वो हमारे साथ आके स्पॉन्सरशिप करते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ते हैं और हमारे माध्यम से हमारे सारे कस्टमर बेस तक एक्सेस उनको मिलता है ताकि वो जुड़ सकते हैं। ये बड़े सारे ऐसे उपाय हैं। ढूंढिए किसके पास सबसे बड़ा एक्चुअल राइट टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस किसके पास है। अगर आपके पास भी पैसे की कमी है और अगर आपके पास भी बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है, आपको मुश्किल आ रही है, तो आपको लीडरशिप फनल में आना चाहिए। इस प्रकार के बहुत आइडियाज, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हम आपको 6 महीने में देते हैं। हैंड होल्डिंग कराते हैं, आपके साथ Q&A लेते हैं, वहां क्वेश्चन आंसर लेते हैं, आपके बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है, पावरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती हैं, एक्टिविटीज, रोल प्लेस, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चनर्स, बहुत कुछ रहता है जिसके माध्यम से आप सीख पाते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। और लो कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता है, बाउंस बैक सीरीज, दोनों में से किसी भी नंबर पर फोन करके अपने हिसाब से पता करिए आपके आसपास कहां सबसे पहला इवेंट होने वाला है। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे समझने के लिए कि आपके लिए क्या ठीक है। इसी छोटे से आइडिया से किसी की भी लाइफ में एक जे करवा सकता है, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ उसको ग्रोथ मिल सकती है। इसीलिए ऐसे वीडियोस जरूर शेयर करा करिए और सोचिए किसको शेयर करने का फायदा होगा। कौन है ऐसा आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड्स में, आपके आसपास, आपके सर्कल के अंदर जिसको इस प्रकार के वीडियो से फायदा हो। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो आपको वीडियो पहुंचेगा ही नहीं। ये YouTube का एक एल्गोरिदम है। और वीडियो लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में खुल के क्वेश्चन लिखिए, खुल के क्वेश्चन लिखिए और बताइए कि क्या ये Q&A सीरीज चालू करनी चाहिए, मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, ऐसे छोटे वीडियोस जिससे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके वापस वीडियोस को देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।